आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है, ये उसे पता लगे ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं। मैडम, ये भगवान क्या जुल्म है। एटीएम यूजेज, आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है।